सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू को और हर रोज सुबह 6 बजे पाइए जीके एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन, वो भी पीडीएफ के साथ। आज बिहार फायरमैन 1000 क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? और इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1951, 1975, 1985 और इसका डी ऑप्शन है 1949। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका 1951 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। यहाँ हमने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3 है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 80, 25, 40, 26। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 40। याद रखिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और यूपी में याद रखिएगा यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया, निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, बेतवा नदी, तिस्ता नदी, कोसी नदी, सतलज नदी। तो इसके ऑप्शन ये रहे चार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी कौन सा आपका हो जाएगा? बेतवा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न में आपका कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 अप्रैल 1949, 2 मार्च 1950, 26 नवंबर 1951 और डी 25 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7। बोला गया, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर और डेविड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और आपसे पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बताइए दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत थी? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, नमक कटोरा आंदोलन किसका, और सी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी आजाद हिंद फौज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और याद रखिएगा दांडी मार्च जो कब से स्टार्ट हुआ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ तथा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, वृंदावन लाल या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 11 जुलाई 1951, 16 जुलाई 1949 और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1951। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11। इसमें बोला गया, निम्न में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइगर स्टेट के नाम से जिसे जाना जाता है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को याद रखिएगा टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में अभी 526 टाइगर है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में अभी कितने टाइगर है? 526 टाइगर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? मतलब भारत में जितने राज्य हैं उनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ की राजभाषा जो है वहाँ हिंदी है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने 10, 16, 15, 17। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। याद रखिए 15 राज्यों में भारत की राजभाषा हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 13 नंबर। इसमें बोला गया ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था। ये बिहार का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था। तो इसके ऑप्शन आपके सामने दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या पटना। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है सेल्युलर जेल कहाँ पर है। इसके ऑप्शन है लद्दाख, पंजाब, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि यहीं पर काला पानी की सजा होती है और काला पानी की सजा वीर सावरकर को हुई थी। सन 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था। इसके ऑप्शन है नवंबर 2005, नवंबर 2003, नवंबर 2004 और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2005। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर को, याद रखिएगा सही से कि तीसरी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दो चीज इसमें पूछे जाते हैं बार बार। तो उपाध्यक्ष जो इसके हो जाएंगे अश्व घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व घोष। तीसरी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी अश्व घोष। अगर आपसे पूछ लिए अध्यक्ष कौन था तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था वसुमित्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 17। ब्लड प्रेशर निम्न में किससे मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन है स्फिग्नोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। याद रखिएगा ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 18। इसमें बोला गया संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। मतलब संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश से लिया गया है। देश का नाम देख लीजिए, इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और फ्रांस है। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 500 रुपये के नोट पर किस चीज का चित्र बना है। सांची का स्तूप, कोणार्क मंदिर, लाल किला या मंगलयान। चलिए बताइए इसके लिए क्या होगा राइट आंसर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये नोट के ऊपर लाल किला का चित्र बना है और 2000 के ऊपर मंगलयान का। तो इसमें 500 रुपया का पूछा गया है तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी लाल किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। याद रखिएगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। इसके ऑप्शन है आपके सामने ए 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2001 या 16 नवंबर 2000। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। इसके राइट आंसर है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न आपके सामने है जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसके ऑप्शन पहले देख लीजिए आप। इसका ऑप्शन है 4 ऑप्शन चंबल नदी, बेतवा नदी, शरावती नदी, ताप्ती नदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जोग जलप्रपात जो है वो आपका शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए शरावती नदी किस राज्य में है। तो शरावती नदी हमारा कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए 25 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च और 22 मार्च। तो इसके लिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है लोनार झील किस राज्य में है। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि उल्कापिंड से गिरने की वजह से लोनार झील बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन है मनीला, वाशिंगटन DC, जेनेवा और न्यूयॉर्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 243, 250, 245 और डी ऑप्शन है 246। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 243 बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कान में कौन सी हड्डी होती है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कान में कौन सी हड्डी होती है। ऑप्शन है फीमर, स्टेपिज, मैंडेबल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। कान में स्टेपिज
हड्डी होती है। और फीमर कहाँ होता है? फीमर हमारे जांग के अंदर होता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी है। अगर आपसे पूछ ले कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वो फीमर है। और फीमर कहाँ? जांग के अंदर होता है। आगे बढ़ता है, अगला प्रश्न आपके सामने है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर, भारत के कौन से राज्य जहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है? इसके ऑप्शन नागालैंड, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए नागालैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। भारत के नागालैंड राज्य की भाषा इंग्लिश है। तो अगला आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को नेफा नगर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने ये रहे, आप बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को नेफा नगर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को नेफा नगर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न आपके सामने इस सेट का 30वां प्रश्न बोला कि निम्न में से सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है और पीट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ।